स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कबीर के पद। इसमें पद क्रमांक 1 है हम तो एक एक करी जाना, और 2 है संतो देखत जग बौराना। पद क्रमांक 1 में हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जीन नहीं पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाणे, कहरे कोहराम साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटै, अग्नि न काटै कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरै स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। यहाँ कुछ शब्दों के शब्दार्थ हैं। जैसे एक कहा गया है परमात्मा ईश्वर, जो संसार में एक ही है उसके लिए। दो जग माने होता है नरक, और समाना माने समान व्याप्त सभी जगह जो रहते हैं। ज्योति माने होता है प्रकाश, काष्ठ माने लकड़ी, और कोहरा माने कुम्हार। स्वरूप माने स्वरूप देना गढ़ना, गर्बाना माने गर्व करना। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड से कबीर के पद से अवतरित है, जिसके रचनाकार ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर दास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने इस संसार में ईश्वर की व्यापकता और एक रूपता को बताया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस संसार के सभी लोग एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। व्याख्या संत कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है। हम तो एक एक करी जाना माने हम सभी को इस संसार से एक एक करके चले जाना है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहीन पहचाना। कोई कहते हैं किसी प्रकार के कर्म करने से स्वर्ग और नरक को जाते हैं, तो कौन सा नरक है यह किसी ने नहीं देखा है। अज्ञानवश सभी लोग यह बात मानते हैं और सभी यही कहते हैं। अपने तर्क को बताते हुए कवि कहते हैं एक पवन एक ही पानी, माने इस संसार में एक ही वायु है जिससे सभी लोग सांस लेते हैं, एक ही पानी है जिसका उपयोग करते हैं। एक ज्योति समाना, और एक ही प्रकाश है जिसमें सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो फिर हम मनुष्यों में यह भेदभाव, यह अलगाव क्यों है। अपनी तर्क को और अधिक स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं एक खाक गढ़े सब भाड़े, माने एक ही मिट्टी से सब बर्तन बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? कोहराम माने होता है कुम्हार। कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी बर्तन को अलग अलग स्वरूप देता है और तब वह अलग अलग हो जाता है। वैसे ही ईश्वर ने हम सभी मनुष्य को बनाया है, किंतु जाति धर्म संप्रदाय हम मनुष्यों ने बनाया है। और अधिक स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटै, जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है और काट काट कर उसे अलग अलग स्वरूप देता है, लकड़ियों का अलग अलग सामान बनता है। किंतु अग्नि न काटै कोई, माने किंतु अग्नि तो सभी लकड़ी में एक ही समान होता है, उसको कोई किसी प्रकार से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हम सभी एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, इस संसार में सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर का स्वरूप है। धरे स्वरूप है सोई, और उन्हीं के रूप से सभी मनुष्य हैं। माया देखी के जगत लुभाना, संत कबीर दास जी कहते हैं इस संसार में लोभ लालच में, माया मोह में पड़कर लोग इस संसार में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। काहे रे नर गरबाना, क्यों इस मनुष्य जीवन पर घमंड करें, क्योंकि एक दिन मृत्यु निश्चित है।
निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। कबीरदास जी कहते हैं जो माया मोह में नहीं पड़ते हैं, दीवाना माने होता है संत, जो संत ज्ञान की बातें करने वाले होते हैं, वे कभी मृत्यु से नहीं डरते हैं, उन्हें इस मृत्यु का डर नहीं होता है। इसलिए हमें यह एक ही ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए और संसार में एक समान बनकर रहना चाहिए। पद क्रमांक 2 है संतो देखत जग बौराना। इसमें संत कबीरदास जी ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया है। वे कहते हैं संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पाखनि पूजय, उसमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तपदीर बतावे, उनमें कहे जो ज्ञाना। आसन मारी भिंड धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। यहाँ पर संदर्भ वही रहेगा क्योंकि एक ही पद का है। पद क्रमांक 2 से अवतरित है और इसके कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग, यहाँ पर कवि ने ईश्वर की व्यापकता को बताया है और धर्म के नाम पर होने वाले आडंबर का विरोध किया है। संत कबीरदास जी कहते हैं संतो देखत जग बौराना। संतों को कहते हैं यह संसार बौरा गया है, माने पगला गया है, क्योंकि साचय कहे तो मारन धावे। सत्य कहते हैं उसे मारने दौड़ते हैं। संसार में जो सच्चाई को बताते हैं उसे लोग मानते नहीं हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठे जो लोभ लालच की बात बताते हैं लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी माने नियमों को मानने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला। प्रात करे स्नाना माने प्रातः स्नान करते हैं। और धर्म के नाम पर आडंबर को बताते हुए कवि कहते हैं आत्म मारी पाख नहीं पूजे। आत्मा को न मानते हुए पत्थर की पूजा करते हैं, माने मूर्ति पूजा के विरोधी थे संत कबीरदास जी। वे कहते हैं पत्थर के इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। मैं कहता हूँ ऐसे में कोई ज्ञान नहीं है, जबकि लोग धर्म के नाम पर इनके ऊपर गहरा विश्वास रखते हैं। कबीरदास जी इन आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं बहुतक देखा पीर औलिया। मैंने बहुत से पीर औलिया माने धर्म के प्रतिनिधि, जैसे हमारे पंडित होते हैं ऐसे ही अनेक लोगों को देखा है। पढ़े किताब कुराना, कितने ही किताब कुरान पढ़े हुए अपने आप को बताते हैं। कै मुरीद तपदीर बतावे। वे कहते हैं ये कितने ही लोगों को एक से एक उपाय बताते हैं। पढ़ा उनमें वह नहीं ज्ञाना, उनमें खुद ज्ञान नहीं होता है। वे ये नहीं जानते हैं कि एक ही ईश्वर के बनाए हैं। धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर लोगों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। आसन मारी भिंड धरी बैठे, बड़ा आसन लगा के तपस्या करते हुए बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत गुमान घमंड होता है, अभिमान होता है। लोगों को अलग अलग उपाय बताकर एक दूसरे से अलग करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल के पेड़ और पत्थर की पूजा करते हैं। तीरथ गर्व भुलाना, और तीरथ जाकर अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर एक ही है, सभी जगह व्याप्त है। टोपी पहिरे माला पहिरे, धर्म के नाम पर जो आडंबर करते हैं उसे बताते हुए कवि कहते हैं कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है। छाप तिलक अनुमाना, कोई बड़ा सा तिलक लगाते हैं और धर्म के नाम पर अनेक कर्म कांड को करते हैं। इस प्रकार से
ईश्वर की व्यापकता को न मानते हुए धर्म के नाम पर लोगों को अलग अलग रूप से भटकाते हैं। किंतु मैं कहता हूँ इस संसार में एक ही ईश्वर है, इसलिए हमें धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगले पद में है, साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोरी राम प्यारा, तुर्क रह कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, संत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो तो संतो, ई सब धर्म भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। यहाँ पर संत कबीर दास जी कहते हैं, लोग धर्म के नाम पर अनेक आडंबर करते हैं। संत कबीर दास जी कहते हैं, समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं। शाखई शब्द ही माने लोग शब्दों को अलग अलग सुनकर जो मानते हैं। आत्म खाबरी न जाना, वे अपने ही आत्मा के सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं। उन्हें सांसारिक माया मोह का बहुत अभिमान होता है। हिंदू कहे मोहि गरम प्यारा, माने मुझे राम प्यारे हैं। और तुर्क कहे रहीमाना, मुस्लिम कहते हैं मुझे रहमान। इस प्रकार धर्म के नाम पर वे अपने आप को अलग अलग बताते हैं। इन सब को अंत काल में पछताना पड़ेगा। संत कबीर दास जी कहते हैं, संतों वे माया मोह से कुछ दूर होते हैं, वे ही ईश्वर को पा सकते हैं। और ये जो धर्म के नाम पर आडंबर कर रहे हैं, वास्तव में वे ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। संत कबीर दास जी के अनुसार घर घर मंत्र देत फिरत है, माने घर घर जाकर जो मंत्र पढ़ा रहे हैं, लोगों को जो सिखा रहे हैं, धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती है। महिमा के अभिमाना, माने ईश्वर की महिमा को भूलकर अभिमान में घमंड में पड़ गए हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु और शिष्य सभी बूढ़े हो गए हैं, माने यह सब बताते बताते कितना ही समय निकल गया है, किंतु वे ईश्वर की वास्तविकता को नहीं जान पाए हैं। सब कुछ जानते हैं, इन्हें मैंने कितना कहा। कहे कबीर सुनो जग संतों, हे जगत को अच्छे राह पर लाने वाले संतों, सुनो। सब धर्म भुलाना, माने अलग अलग धर्म के नाम पर ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, उन सबको भूलकर एक ही ईश्वर को स्वीकार करो। सच तो यही है कि ईश्वर सहज साधन से मिल सकते हैं, माने हम सब धर्म के नाम पर अलग अलग कर्म कांड न करके मानवता को माने, तभी हमें ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। और केतिक कहाँ नहीं माने, सहजय सहज अभिमाना, माने मैंने कितना कहा कि संत जो हैं वे अलग अलग प्रकार से किसी प्रकार से आडंबर न करें, ईश्वर तो सहज ही मिल जाते हैं। वे मेरी इन बातों को नहीं मानकर लोगों को अलग अलग राह दिखाते हैं। संत जन स्वाभाविक प्रेम से, माने स्वभाव से ही ईश्वर की व्यापकता को मानते हुए, एक ही मनुष्य धर्म को मानते हुए जो चलते हैं, उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है।